सुनो बेटे, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत देर से प्यासा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आप आओ बैठिए। आपकी हालत तो बहुत ख़राब लग रही है। लगता है आपने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। एक काम कीजिए, आप अंदर थोड़ी देर आराम कीजिए। मेरे घर में जो कुछ भी खाने को है मैं आपके लिए लाता हूँ। बेटा, अरे नहीं नहीं, बस मुझे पानी ही पिला दो और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बाबा, आपकी हालत बहुत ख़राब है। आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद चले जाना। मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत सूखी रोटियां बची होंगी, आप वही खा लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। मना मत कीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ईश्वर उस बाबा को बहुत ही आदर से घर में बैठाता है और रसोई में जाता है तो देखता है कि रसोई में आटा खत्म हो गया है और सिर्फ 2 रोटियां ही बची थी। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, आटा तो खत्म हो गया है और मैंने मेरे और मेरी पत्नी के लिए 2 रोटियां बनाई थी। अगर मैं ये रोटी बाबा को दे दूंगा तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा सोना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इनमें से एक रोटी बाबा को दे देता हूँ। मैं लक्ष्मी से कह दूंगा कि मेरा आज खाने का मन नहीं है और लक्ष्मी को एक रोटी दे दूंगा। वैसे भी बेचारी बीमार है, मैं उसे भूखा नहीं रख सकता और मैं इन बाबा को भी भूखा नहीं भेज सकता। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे तो आदत है भूखा रहने की, मैं एक दिन और भूखा रह लूंगा। यही सोचकर ईश्वर उन बाबा को एक रोटी परोस देता है और बोलता है, माफ करना बाबा, लेकिन 2 ही रोटी बची थी, उसमें से एक रोटी आपको दे रहा हूँ। मेरी पत्नी बीमार है, इसीलिए एक रोटी उसके लिए रख दी, नहीं तो मैं वो भी आपको ही दे देता। क्षमा करना बाबा, शायद इस एक रोटी में आपका पेट ना भरे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने अपने हिस्से की रोटी दी है, यही मेरे लिए बहुत है। इसे तुम ही खा लो बेटा, मैं तुम्हें भूखा रखकर इस रोटी को नहीं खा सकता। अरे नहीं नहीं बाबा, आप खा लीजिए, मुझे तो आदत है, मैं अक्सर भूखा सो जाया करता हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी हालत बहुत खराब है, मुझसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। आप खा लीजिए, और आप तो मेरे अतिथि की तरह है। मेरे घर से कोई अतिथि भूखा जाएगा तो इससे बुरी बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। कृपया आप खा लीजिए बाबा। बाबा ईश्वर की बात मानकर वो रोटी खा लेते हैं। उसके बाद बाबा ईश्वर से कहते हैं, बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत साफ दिल के हो। तुमने आज अपने हिस्से की रोटी मुझे दी है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक चीज है। ये लो, तुम ये पोटली रखो बेटा। इस पोटली में कुछ कीमती चीज है जो मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने दी थी। मैं इससे पहले उसके घर खाना मांगने गया था, तब उस बड़े आदमी ने मुझे ये पोटली दी थी और कहा इसमें बहुत कीमती चीज है। मुझे लगता है इस कीमती चीज की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। इस पर तुम्हारा हक है, क्योंकि तुमने अपनी फिक्र ना कर मुझे अपने हिस्से की रोटी दी है, तो इसे तुम ही रख लो। अरे नहीं नहीं बाबा, ये आपकी अमानत है, ये आपकी चीज है, इसे आप ही रख लीजिए। मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगा। इसे आप ले जाइए बाबा, ये आपको मिला है। नहीं बेटा, इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। मैं तो अकेला हूँ, मेरा क्या है, मैं जैसे तैसे यहाँ वहाँ भटक कर अपना गुजारा कर ही लेता हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा। लेकिन तुम्हारी पत्नी बीमार है, उसका इलाज करना है, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। इसे तुम रख लो, ये मैं दिल से दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुमने जितना मुझे दिया है, ईश्वर तुम्हें उसके कई गुना अन्न देगा। तुमने आज मेरा पेट भरा है, एक दिन तुम्हारे पास इतना धन होगा, इतना अनाज होगा कि तुम ऐसे कई लोगों के पेट भर सकोगे। तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। भगवान करे इस पोटली में वही चीज निकले जिसकी तुम्हें जरूरत है और तुम्हारे दिन दुगनी 4 चौगनी तरक्की हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं चलता हूँ बेटा, खुश रहो। ऐसा कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद ईश्वर वो पोटली खोलकर देखता है तो उसे पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये देख ईश्वर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो फौरन घर के बाहर दौड़ पड़ता है और उन बाबा को ढूंढता है तो देखता है वो बाबा कहीं नजर नहीं आते। वो वहां से जा चुके होते हैं। इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। उन बाबा की हालत कितनी खराब थी, शायद उन्होंने इस पोटली को खोलकर देखा ही नहीं।
अगर ये पोटली मैं उनके सामने खोल देता तो इसमें से आधे सिक्के उनको भी दे देता, क्योंकि उनकी हालत भी खराब थी। उन्हें ये सिक्के काम आ जाते। पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे, मुझे इतना सारा धन देकर चले गए। देख रही हो लक्ष्मी, आज ईश्वर ने किस रूप में आकर हमारी मदद की है। लक्ष्मी, इसमें इतने सारे सोने के सिक्के हैं कि मैं तुम्हारा बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कर सकूंगा। तुम पहले जैसी हो जाओगी, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी लक्ष्मी। और तो और हमारे खाने पीने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी, आज ईश्वर ने मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए हैं, मैं इन सिक्कों को जाया नहीं जाने दूंगा। मैंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत रातें मैंने पानी पीकर बिताई हैं। मैं इन सिक्कों से हमेशा गरीबों की मदद करूंगा, भूखे को खाना खिलाऊंगा। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे ही दिन ईश्वर अपनी पत्नी को महानगर के अस्पताल लेकर जाता है और वहां उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन लक्ष्मी का इलाज चलता है और फिर एक दिन लक्ष्मी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर घर आ जाती है। देखा लक्ष्मी, आखिरकार ईश्वर ने हमारी सुन ली। आज तुम पूरी तरह से ठीक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भला हो उन बाबा का जो उस दिन हमारे घर आए थे। एक रोटी के बदले हमें कितना कुछ दे गए। सुनिए ना, मेरी एक इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हमारा भी एक बड़ा सा मकान हो जिसमें हम खुशी खुशी रहें। क्यों नहीं लक्ष्मी, कितने दिनों के बाद तो तुमने अपनी इच्छा जताई है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। इधर धनराज सेठ जब अपनी तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें मिट्टी और कंकड़ होते हैं। ये देख धनराज सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, ये सब कैसे हुआ? मेरा धन कहाँ गया? मेरे पैसे कहाँ गए? इसमें मिट्टी और कंकर किसने रखे? मेरे पैसे कहाँ हैं? नालायकों, तुम लोग कर क्या रहे थे? मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। चोर यहाँ आया, उसने चोरी की और मेरी अलमारी में कंकर और मिट्टी भर दिए और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी चोरी हुई तो हुई कैसे? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे घर में घुसकर हमारे घर में चोरी करे? मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसके साथ पुश्ते भी याद रखेंगी। जल्द से जल्द पता लगाओ ये सब किसने किया है। जी मालिक, अभी पता लगाते हैं। सुनिए जी, ये सब कैसे हुआ? हमारा धन कब चोरी हुआ? पता नहीं रुक्मणी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया रुक्मणी। मेरी सारी धन दौलत तो इसी में थी, सब लुट गई, सब बर्बाद हो गया। अगले दिन। माफ करना मालिक, लेकिन इस बात का कोई पता नहीं लग पा रहा कि ये चोरी किसने की है। तुम सब के सब निकम्मे हो, नकारे हो, तुम किसी काम के नहीं। तुम्हारे होते हुए मेरे घर में चोरी हुई तो तुम किस काम के? निकलो मेरे घर से। धनराज सेठ अपने नौकरों को काम से निकाल देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। धनराज सेठ की तबीयत खराब होने लगती है। दिन गुजरते गुजरते उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे एक गंभीर बीमारी घेर लेती है जो किसी के समझ नहीं आती। वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। वैद्य जी को बुलाया जाता है। ए वैद्य, मुझे क्या हुआ है? जल्दी से मुझे कोई ऐसी औषधि दे जिससे मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। माफ करना, लेकिन मेरे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसका इलाज मुझे नहीं लगता कि संभव है। तू वैद्य होकर कैसी बातें करता है? तुझे मेरा इलाज करना ही होगा। जल्द से जल्द मुझे औषधि दे। मुझे ठीक होना है। मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर में अजीब सी जलन हो रही है। मैंने कहा ना, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और तुम्हारी बीमारी, मुझे नहीं लगता ये कोई बीमारी है। मुझे तो लगता है ये कोई श्राप है जो तुम्हें मिला है। जरूर तुमने किसी का बहुत दिल दुखाया है। जरूर किसी के साथ बहुत बुरा किया है जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। वैद्य के बच्चे, ये तो क्या कह रहा है? वैद्य होकर ऐसी बातें करता है? तुझे मैंने मेरा इलाज करवाने के लिए बुलाया था और तू मुझे किसी का दिया हुआ श्राप बता रहा है। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे श्राप दे। तू चुपचाप मेरा इलाज करता है या नहीं? नहीं तो याद रखना, जिस दिन मैं ठीक हो गया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ भी कह लो सेठ, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। मैं क्या,
दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा वैद्य तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें कोई साधारण बीमारी नहीं हुई है जो इलाज से ठीक हो सके। मुझे तो लगता है तुम्हारे कर्मों की सज़ा है जो तुम्हें मिल रही है, नहीं तो अचानक किसी को इतनी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। ए वैद्य के बच्चे रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इतना सब हो जाने के बाद भी धनराज सेठ का घमंड नहीं जाता। वैद्य उसकी बातों को अनसुनाकर वहां से चला जाता है। इधर ईश्वर एक बड़ा सा घर बनाता है और उसमें रहने लगता है, और ईश्वर हर जरूरतमंद की मदद करता है। एक समय ऐसा आता है कि गांव में अकाल पड़ जाता है। गांव में किसी की फसल नहीं होती। अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। तुम लोगों को जब भी जरूरत पड़े तो मेरे घर जाकर अनाज ले जा सकते हो। आखिर बुरे समय में हमें ही एक दूसरे की मदद करनी है। तुम सभी गांव वाले मेरे लिए परिवार की तरह हो, बेझिझक तो मेरे घर आ सकते हो। ईश्वर लोगों की मदद करता है, उन्हें अनाज देता है। लोगों में बातें होने लगती हैं। लगता है ईश्वर को कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। देखा नहीं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। पहले तो टूटे फूटे घर में रहता था, अब तो उसने बड़ा सा घर बना लिया है, और तो और सबकी मदद भी करने लगा है। उसके पास इतना सारा अनाज कहाँ से आया? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात है। ईश्वर के पास बहुत पैसे हैं, तभी तो वो सबकी मदद कर पा रहा है, नहीं तो उसकी हालत तो हम लोगों को अच्छे से पता थी। अरे उसने तो वैद्य जी के भी सारे पैसे चुका दिए, जबकि उसने कभी वैद्य को पैसे नहीं दिए थे। वैद्य जी मिले थे, बता रहे थे कि ईश्वर ने उनका सारा हिसाब किताब कर दिया है। और तो और ईश्वर तो अब धनराज सेठ के यहाँ काम पर भी नहीं जाता, उसे तो कब का निकाल दिया गया था। लेकिन आज देख लो, बिना कुछ काम किए उसके पास इतना धन कहाँ से आया? ये सारी बातें धनराज सेठ का एक आदमी सुन लेता है जिसका नाम दीनू है, और वो धनराज सेठ के पास जाता है।